Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 12 of Web 3.0 and Metaverse course. थोड़ा सा इंतज़ार और क्लास का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं. एक दो चीज़ें आप लोगों को बतानी है और समझानी है, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग इस बात को समझ लें कि हम जिस जर्नी का आगाज़ कर चुके हैं उसको एक बेहतर अंदाज में इख्तिताम करके ही चीज़ों पे दम लेंगे. तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि आप उस सिलसिले को जल्द से जल्द आगे लेके चल सकें. हमारी आज की कोशिश है कि हम इनिशियली आप लोगों को लूप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताएं, फिर साथ में आप लोगों को ये बताएं कि आगे के कुछ आपके केस चेंजिंग प्रोसेस है जावास्क्रिप्ट में, वो किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में आपको समझाएंगे. फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग आज की क्लास में मैथ्स के फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. और फिर कुछ डेट मैनिपुलेशन के हवाले से आज की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे. अच्छा, अगली क्लास से ऑब्वियसली हम फंक्शन के स्टार्ट करेंगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन practical implementation. तो इंशाल्लाह you people are definitely going to enjoy a lot while learning the JavaScript. The most important thing for you people to understand is one thing, and that thing is कि आप लोग अपने आप को full on मोटिवेटेड रखें और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को बेहतर बना के ज़िंदगी के अगले फेज़ में आगे बढ़ सकेंगे. अच्छा, एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, और वो ये बात है कि जब हम ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ऐप डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी होते हैं. देखिए, चैलेंजेस क्या होते हैं आप लोगों के पास? चैलेंजेस ये होते हैं कि ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग इज़ समथिंग विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ पीस ऑफ केक. इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रोसेस विच यू कॉल इट एज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था कि दोज who are good in mathematics are the one who are going to understand this in a better way. But at the same time एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, और वो ये बात है कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर एक और एस्पेक्ट्स आपके सामने आती है. वो बेसिकली होता ये कि जिस तरह से हम मतलब लाइक इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच जीनियस यू आर, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर. आप जितनी बेहतर अंदाज में इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर अंदाज में आप चीज़ों को एग्जीक्यूट और अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे. आई होप दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल. एक और बात आप लोगों को समझा दूँ. देखें, इंशाल्लाह जब ये सोच रखी थी ना कि जवान पाकिस्तान का आगाज़ करना है, तो वो ये सोच थी कि जवान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के उन जवानों को अपने साथ इंगेज करना है कि जिसके तहत उनको अपलिफ्ट करके पाकिस्तान की बेहतरी का सबब बनना है. तो एक कड़ी है, उसके लिए जदोजहद हो रही है, मेहनत हो रही है, कोशिशें हो रही है, और इंशाल्लाह इस मेहनत को हम बरकरार रखेंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप इन द फ्यूचर ऑल्सो. हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम इनको बेहतर अंदाज में इस तरह से भी एग्जीक्यूट करें कि जिस तरह हम चीज़ों पे मतलब इस तरह आगे लेके चलें कि अल्टीमेटली आप लोगों के लिए मीनिंगफुल हो. तो इंशाल्लाह ये चीज़ें डेफिनेटली होगी, ये चीज़ें यकीनी तौर पे आपके लिए मीनिंगफुल होगी. अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स और फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी थी. आज कुछ थोड़ी और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि आप लोगों को नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फिर आगे चल के हम लोग चेंजिंग केस देखेंगे, और आज हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे. उसके अलावा हम लोग मैथ का चैप्टर देखेंगे और डेट का. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ. क्लास आज हमारी 12 है. यहाँ पे मैं बना लेता हूँ index.html की फाइल.
यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं पैलिंड्रोम वर्ड का। अच्छा, पहले तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। अच्छा, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक वर्ड जिसको अगर हम उल्टा भी लिखें तो वो ही वर्ड बनता है जो पहले वो वर्ड था। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखता हूँ सिविक। सिविक मैंने एक वर्ड लिखा, अब अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, अगर मैंने उल्टा करा CIVIC, तो ये उल्टा बन के भी वही वर्ड बना। तो ये पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं। अब जैसे कि कोई नाम है, जैसे ये नाम है फराज, अब अगर मैं उल्टा लिखता हूँ ZARAF, तो ये ज़राफ बन गया। तो ये पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही कोड प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम चेक करवाएंगे कि यूज़र ने जो इनपुट डाला है कोई वर्ड, वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करता हूँ, अपनी JS फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक इनपुट लेता हूँ यूज़र से, प्रॉम्प्ट एंटर अ वर्ड। ये मैंने एक इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में मैंने क्या करा, var a = 0। और अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हमें जो वर्ड वो यूज़र देगा उसको हमें उल्टा करके चेक करना है कि वो वर्ड वो बन रहा है जो यूज़र ने डाला या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो वर्ड की लेंथ होगी ना, वर्ड डॉट लेंथ, उसमें से -1, मतलब वर्ड डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ, जितना वर्ड होगा उतनी लेंथ, और -1 मतलब कि उल्टा चलेगा। ये इनिशियलाइज कर दिया हमने। उसके बाद फिर कब तक चलेगा, पहले वर्ड तक, >0। उसके बाद फिर i माइनस। यहाँ तक कंडीशन समझ में आई जो मैंने कंडीशन बनाई है। ओके, मैं दोबारा कंडीशन रिपीट कर देता हूँ। इस वर्ड के अंदर यूज़र जो वर्ड डालेगा वो हमारे इस वर्ड वाले वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया चेक वेरिएबल के नाम से। उसके बाद कंडीशन बनाई। देखें, जो यूज़र वर्ड देगा हमें उसको उल्टा करके चेक करना है कि जो यूज़र ने वर्ड दिया है, अगर हम उसको उल्टा करें तो वही वर्ड बन रहा है जो यूज़र ने दिया, या वो वर्ड नहीं बन रहा। हमें बस ये चेक करना है। तो कंडीशन हमने इनिशियलाइज पहले क्या करी, हमने वर्ड डॉट लेंथ, मतलब जो यूज़र ने वर्ड दिया होगा उसकी लेंथ -1, मतलब कि -1 इसलिए लगाया ताकि वो वर्ड को उल्टा रीड करे। और कहाँ तक रीड करे, पहले वर्ड तक, मतलब उल्टा जाए। जैसे कि सिविक है, ठीक है, ये सिविक वर्ड है, तो वर्ड डॉट लेंथ -1 यहाँ से चलना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, >0, पहले इंडेक्स तक जाएगा। उसके बाद फिर डिक्रीमेंट, जाहिर सी बात है डिक्रीमेंट हो रहा है ये, तो ये कंडीशन हमारी बन गई। उसके बाद जो हमने वेरिएबल बनाया ना चेक का, उसके अंदर हम कॉनकैटिनेट करवा देंगे जो हमारा वर्ड आएगा। अब जो वर्ड होगा वो तो हमारे पास उल्टा होगा, मतलब बैकवर्ड चल रहा होगा वो वर्ड इसके अंदर आ गया। अब हम एक कंडीशन बनाते हैं, अगर जो यूज़र ने वर्ड दिया है वो अगर बराबर है चेक के, तो console.log कर दो वर्ड प्लस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम वर्ड के, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करता हूँ और
इसका कॉपी पाथ करके रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना कैंसिल करके इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हैं। अब दोबारा मैंने रिफ्रेश करा, मैंने वर्ड डाला सिविक, ठीक है, ओके करा। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलते हैं, कंसोल पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, आई इज नॉट डिफाइंड। इसको अगर हम ग्रेटर देन करके देखें, रिफ्रेश करते हैं, मैंने लिखा सिविक, ओके करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, app.js5, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ए से इनिशियलाइज करा हुआ है, तो हम यहाँ पे ए कर देंगे और यहाँ पे भी ए कर देंगे। आप किसी भी वर्ड से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेव करा, ठीक है, उसके बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे सिविक, ओके करा, तो हमारा सिविक इज़ अ पैलिंड्रोम वर्ड आ गया। अब हम कुछ और सर्च करते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने करा बिलाल, मैंने ओके क्लिक करा, तो क्या आया हमारे पास, दोबारा करते हैं, बिलाल, ओके, तो कुछ आया नहीं। मतलब हमने अभी इफ़ वाली कंडीशन लगाई है कि अगर वो वर्ड बराबर हों तो बता दो पैलिंड्रोम वर्ड है, ठीक है। अब मैंने बिलाल लिखा तो उसने कुछ रिजल्ट दिखाया नहीं, तो मतलब वो वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है। कोई और सा वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा मैडम लिखा मैंने ओके पे क्लिक करा, तो आ गया मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम वर्ड। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने यूज़र से एक इनपुट लिया और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। फिर हमने एक कंडीशन बनाई, var a इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ -1। वर्ड डॉट लेंथ -1 क्यों करा, क्योंकि हमें पहले उल्टा लूप चलाना है। जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको उल्टा चलाना है पहले, और कहाँ तक चलाना है, जहाँ तक पहले वर्ड तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिक्रीमेंट। उसके बाद जो हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर कॉनकैटिनेट कर दिया वो वर्ड को जो उल्टा चला है। यहाँ पे जो चेक वेरिएबल के अंदर जो सेव होगा, वो जो यूज़र ने वर्ड डाला होगा वो उल्टा सेव हुआ होगा। उसके बाद फिर हमने कंडीशन लगाई, जो यूज़र ने वर्ड डाला है अगर वो चेक वाले वर्ड के मतलब दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं तो वर्ड कंसोल कर दो कि ये पैलिंड्रोम है। उसके बाद एक और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बनाऊँ जिसका रिज़ल्ट मुझे ये शेप मिले। तो आए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट n इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 दफ़ा चलाना है तो मैंने 5 लिया। उसके बाद फिर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप बनाया, var i इक्वल टू 1, उसके ये 1 इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद फिर कंडीशन ये है कि i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने एक और फॉर लूप बनाया, मैंने इसमें इनिशियलाइज करा y j इक्वल टू 0, j लेस देन i और j इंक्रीमेंट। यहाँ पे इसके अंदर आया और मैंने जो स्ट्रिंग वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज करा था उसको मैं कॉनकैटिनेट करवा देता हूँ स्टार से, क्योंकि हमें इसी को ही दिखाना है। उसके बाद मैं लूप से बाहर आया, बाहर आके मैंने यहाँ पे
कंसोल करा के चेक करा कि स्ट्रिंग में हमको मिल क्या रहा है। ठीक है, कंसोल नहीं करवाते बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे चेक करते हैं इसको। मैंने सेव करा, ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा तो हमारे पास आ तो गए लेकिन ये एक फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, स्ट्रिंग को हम लोग कर देते हैं बैकस्लैश सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, एक मिनट, फॉरवर्ड स्लैश है ये, बैकस्लैश एन, सेव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अब मैं कोड समझाता हूँ, कोड मैंने करा क्या है। मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया n, उसके अंदर 5 इनिशियलाइज कर दिया। आप चाहें तो 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, वो उसी हिसाब से जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा, उसको वैल्यू दी मैंने 10, और मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में आई मैंने 1 इसलिए दिया क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होगा आई 1 से। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आई 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। फिर आई इंक्रीमेंट, उसके अंदर आया, मैंने कहा j इक्वल टू 0 और j लेस देन आई, मतलब अंदर वाला लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब एक एक कम होता रहेगा और मतलब यहाँ तक चला, फिर जे वाली कंडीशन फॉल्स हुई, फिर आई जे वाली कंडीशन चली, फिर यहाँ पे जे कंडीशन फॉल्स हुई, फिर यहाँ पे चली। इसी तरह करके फिर हमने क्या करा कि स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा दिया एक साइन के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे ए से भी करवा सकते हैं, मैंने ए लिखा तो अब ए की सीरीज़ आ गई। उसके बाद फिर मैंने सिंपल उस स्ट्रिंग को ब्रेक करा और यहाँ पे कॉल करवा दिया। देखें, ये सिंपल मैंने एक डिज़ाइन बना के दिखाया आप लोगों को। अब आप डायमंड, हेक्सागोन, जौन सा भी आपको डिज़ाइन बनाना हो वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए उसकी लाजमी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करी वैल्यू 10। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, उसमें मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। मैंने एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में क्या है कि आई इक्वल टू 1, आई 1 से स्टार्ट होगा, ये रहा 1, आई 1। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आई 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। उसके बाद आई इंक्रीमेंट। फिर जो नेस्टेड फॉर लूप है, ऐसी कंडीशन क्या है कि जे इक्वल टू 0 होगा और जे लेस देन आई, मतलब आई उस वक्त तक चलता रहेगा, आई चलेगा 9 दफ़ा और आई 10 दफ़ा चलेगा और जे चलेगा 9 दफ़ा, मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे जे की कंडीशन फॉल्स हुई, फिर आई और आई के अंदर जे चला ही है, उसके बाद फिर यहाँ पे फॉल्स हुई, फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ। इस तरह करके एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए फिर वो अंदर आया। इस स्ट्रिंग को उसने, जो हमने स्ट्रिंग पास करा उसके बराबर उसने डिज़ाइन बना दिया, उसको ब्रेक कर दिया फॉर लूप से बाहर और यहाँ पे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिया। मैं कलर थीम चेंज कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ पे अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग केस का। लास्ट टाइम मैं इसी में आता हूँ, मैंने ये वाला कोड कॉपी करा,
इसको कॉपी करता, नीचे आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। अच्छा, अब सीन क्या है कि मैंने क्या करा, एक इनपुट लिया यूज़र से कि एंटर योर सिटी। ठीक है, और जो यूज़र सिटी एंटर करेगा वो हमारे सिटी टू चेक के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टाइम ये लास्ट क्लास वाली एग्जांपल है, उसके बाद फिर हमने सिटी की एरे बनाई, इसके ऊपर लूप चलाया। अगर यूज़र ने जो सिटी डाला है वो सिटी और हमने जो एरे ऑफ सिटी बनाया है, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो अलर्ट चला दो, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और हम लोग एक दफ़ा इसको चला के चेक कर लेते हैं। मैंने रीलोड करा, यहाँ पे मैंने वो वर्ड डाला सिटी का, ओके क्लिक कर दिया, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी आ गया। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर वाला कोड कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा 21 चैप्टर है चेंजिंग केस का, चेंजिंग केस में पहली चीज़ आती है फॉर एग्जांपल, अभी तो मैंने क्या करा कि यहाँ से इसको कॉपी करा और रिफ़्रेश करके मैंने चेक करवा दिया, तो उसने बता दिया इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही चीज़ लिखता हूँ और अगर मैंने कैपिटल C और कैपिटल Y, यूज़र तो कुछ भी लिख सकता है, अब मैं ओके करूँगा तो कोड तो मेरा चला नहीं। तो यूज़र कुछ भी डाले तो उसको अगर हमें एक फॉर्मेट में लेकर आना है जो हमारे एरे में दिया हुआ है, तो वो करने के लिए हम उसका केस चेंज कर देते हैं। यूज़र ने कुछ भी डाला हो तो जो हमारे एरे सिटी के एरे में जो डाटा है ना, हमें उससे मैच करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सिटी टू चेक हमने इनपुट लिया, उसके बाद इसी को हम इसका केस चेंज कर देंगे टू लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, जितने भी लेटर्स हैं सब स्मॉल में कर देगा। आप लोग देख सकते हैं सिटी वाले एरे में ये सब स्मॉल में, कोई भी कैपिटल में नहीं है। यूज़र कुछ भी डाले, शुरू के 3 वर्ड कैपिटल में डाले, फिर बाकी स्मॉल में डाल दे, तो जो भी यूज़र इनपुट देगा तो क्या होगा, चेक करने से पहले वो जो यूज़र इनपुट डालेगा हम उसके तमाम लेटर्स को लोअर केस में कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जो यूज़र आएगा उसको उसके तमाम लेटर्स लोअर केस हो जाएं, फिर एरे ऑफ सिटी में उसकी कंडीशन चल जाए। ठीक है, अब मैंने इसको सेव करा, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउज़र पे आया, ब्राउज़र पे आके मैंने इसको एक मिनट कॉपी पाथ करके स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड चेक कर लेते हैं हम लोग, सॉरी इसको कमेंट करते हैं, अब सेव करके चेक करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र पे आया, रिफ़्रेश करा मैंने। ठीक है, अब मैंने वो सिटी ये सिटी मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे मैंने वो सिटी डाल दिया। ठीक है, अब मैं ओके करूँगा वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर यूज़र ने सिटी डाला, पहले डाला C कैपिटल, फिर डाला E कैपिटल, फिर डबल N को कैपिटल N से कर दिया, अब ओके करूँगा तो इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। क्यों चला, क्योंकि यूज़र ने तो इनपुट गलत डाला था जो हमारे एरे ऑफ सिटी में नहीं है। यूज़र ने इनपुट डाला और हमने उस वेरिएबल को टू लोअर केस में चेंज कर दिया, मतलब यूज़र कुछ भी डाले जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ना वो टू लोअर केस में मिलेगा, मतलब सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, तभी कंडीशन हमारी फुलफिल हुई और हमारा ये अलर्ट चल गया। इसमें और भी चीज़ें हैं, अगर हमें टू लोअर केस के बजाय टू अपर केस करना हो, हम टू अपर केस भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। CHEY
ENNE, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सेव करा। अब मैंने इसको कॉपी करा, ऊपर आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ई छोटा कर ई को स्मॉल कर दिया मैंने, वाई को स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं ओके करूँगा तो हमारी कंडीशन चल जाएगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो भी यूज़र इनपुट डालेगा बस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और इस वेरिएबल को हमने 2 अपर केस कर दिया, मतलब तमाम लेटर्स कैपिटल। और यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हुई और यहाँ पे हमारा अलर्ट चल गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम नीचे आते हैं। उसके बाद हमारा 22 चैप्टर है मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, ठीक है। इसमें शुरू में तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी वर्ड को स्मॉल करना होता था तो आप 2 लोअर केस लगाते थे, अगर किसी वर्ड को कैपिटल करना होता था तो आप 2 अपर केस लगाते थे। मैं यहाँ नीचे आता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिटी का एरे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके तमाम लेटर्स को मैं कैपिटल कर देता हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो हमने देख लिया कि किसी पूरे वर्ड को अगर हमें स्मॉल करना है तो 2 लोअर केस, किसी पूरे वर्ड को अगर हमें कैपिटल करना है तो 2 अपर केस। अब मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि जो भी यूज़र वर्ड डाले ना उसका पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो। अब इसकी कंडीशन कैसे बनेगी? मैंने क्या करा, मैंने बोला वार जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा, किस में आएगा फर्स्ट कैरेक्टर? सिटी टू चेक डॉट स्लाइस। सभी को पता है स्लाइस का मेथड क्या करता है कि एरे का मेथड है जो कॉपी बनाता है, ठीक है। हम ये करना चाह रहे हैं कि हम 2 लोअर केस 2 अपर केस नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो पूरे वर्ड को स्मॉल या कैपिटल कर देगा। हम सिर्फ पहला वाला लेटर कैपिटल करना चाह रहे हैं, बाकी सब स्मॉल करना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट कैरेक्टर के नाम से, सिटी टू चेक पर मैंने स्लाइस करा। मुझे शुरू का वर्ड कैपिटल चाहिए, मैंने लिखा 0 से स्टार्ट हो और 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए, बाकी सब तो स्मॉल होंगे। अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ तक होगा, सी भी कैपिटल एच भी कैपिटल। हमें सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल करना है, तो हमने स्लाइस करा सिर्फ एक कैरेक्टर। उसके बाद हमने वार अदर कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाया, सिटी टू चेक डॉट स्लाइस करा और इसके अंदर सिर्फ डाल दिया हमने 1 क्यों डाला? 1 इसलिए डाला क्योंकि हमें पहला कैरेक्टर तो हमारे इस वेरिएबल में सेव हो गया और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे सब स्मॉल में होंगे, तो 1 के बाद जितने भी होंगे वो तो हमें वैसे सब स्मॉल में करने। उसके बाद हमने कहा, बल्कि हम यहाँ पे आते हैं, हमने कहा फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हम लोगों ने करा क्या है, ठीक है। जो यूज़र इनपुट देगा वो हमारे इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा सिटी टू चेक में। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट कैरेक्टर का, क्योंकि हमारे एरे सिटी वाली एरे में तमाम सिटी के जो नेम्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हैं। तो हमने पहले लेटर को एक वेरिएबल में फर्स्ट कैरेक्टर वाले वेरिएबल में सेव करा दिया। सिटी टू चेक में हमारा पूरा वर्ड आया, उसके बाद हमने एरे का एक मेथड लगाया डॉट स्लाइस। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दे दिया 0,1, मतलब उसने पहला कैरेक्टर उठा लिया और इस वेरिएबल में सेव करा दिया।
उसके बाद जो इस वेरिएबल फर्स्ट करेक्टर के अंदर जो पैरालेटर सेव हुआ है उसको मैंने कर दिया टू अपर केस, ठीक है। और जो बाकी के जो लेटर्स हैं उनको मुझे टू लोअर केस में करना है, तो मैंने क्या करा, अदर करेक्टर्स को मैंने कॉल करा और मैंने बाकी के तमाम करेक्टर्स को टू लोअर केस कर दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें हमें क्या करना है, आप पहले इस एरे सिटी के एरे को देखें। तमाम सिटीज़ के पहले लेटर कैपिटल हैं, हम टू लोअर केस कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि पूरा वर्ड स्मॉल हो रहा था, टू अपर केस लगवा रहे थे तो पूरा वर्ड कैपिटल हो रहा था। अगर मैं ये चाहता हूँ कि पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो, इससे हम कहते हैं कैपिटलाइज। अगर मुझे किसी वर्ड को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो। तो अब क्या है, अब मुझे इसको हैंडल करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है। यूज़र ने इनपुट डाला, वो मेरे इस वेरिएबल में सेव हो गया। अब इस वेरिएबल के अंदर पूरा वर्ड है जो यूज़र ने डाला है। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट कैरेक्टर के नाम से, इज इक्वल टू सिटी टू चेक, इसके अंदर पूरा वर्ड है, डॉट स्लाइस 0,1। स्लाइस एक एरे का मेथड है जो कि कॉपी बनाता है। मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास कर दी 0,1। मुझे क्या करना है, पूरे वर्ड का पहला लेटर पकड़ना है, तो 0 और 1 से पहले आपको तो पता है कॉपी क्या कैसे बनती है कि जहाँ से स्टार्ट करना है, अगर मुझे यहाँ तक कॉपी बनानी है तो उसके आगे वाला इंडेक्स तक कॉपी करते हैं, तो यहाँ हमारा पूरा चलता है। मैंने भी वही करा है, 0,1 के ज़रिए मैंने सिर्फ इस करेक्टर को उठाया और इस वेरिएबल में सेव करा दिया। उसके बाद इसको छोड़ दें अभी। उसके बाद जो बाकी के करेक्टर्स हैं, मैंने अदर करेक्टर के नाम से एक वेरिएबल बनाया और सिटी टू चेक के अंदर जो पूरा वर्ड है उसको डॉट स्लाइस कर दिया 1। मतलब एक करेक्टर तो मैंने ऊपर उठा लिया, अब 1 के बाद जितने भी हैं वो सब इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएं, ये मतलब है इसका। उसके बाद जो इस करेक्टर में जो वर्ड के अंदर जो पहला करेक्टर है वो तो इस वेरिएबल के अंदर सेव है, तो मैंने इसको उठाया और मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारे पास जो करेक्टर है उसको तुम टू अपर केस में, मैंने इसका मेथड चला दिया और बाकी जितने भी लेटर्स जितने भी करेक्टर्स हैं उनको मैं टू लोअर केस कर। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, मैंने लिखा फर्स्ट करेक्टर प्लस अदर करेक्टर, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, पहले चेक करते हैं आता क्या हमारे पास। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने डाला CHE, ठीक है। मैंने करा ओके, कंसोल पे देखेंगे क्या प्रिंट हुआ है, तुम्हारे पास ये आ गया। आप लोग ध्यान से देखें, मैंने क्या करा, सब स्मॉल में लिखे, सब स्मॉल में लिखे मैंने ओके पे क्लिक करा। देखें इसने क्या करा, फर्स्ट करेक्टर जो कि 0,1 स्लाइस में था उसका पहला लेटर कैपिटल करा, बाकी सब स्मॉल में करा। जी आप एरे को नहीं, आप किसी स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हैं। अभी आगे जाके जब हम स्ट्रिंग के और मज़ीद मेथड्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं अपने कोड पे। मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब हमें ठीक है, अब हम आते हैं एक वर्ड बनाते हैं, उसके अंदर हमने कर दिया फर्स्ट करेक्टर प्लस अदर करेक्टर, ठीक। इसको सेव कर दिया हमने। उसके बाद हमने इस कंबाइन को उठाया और इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं।
मैंने रिफ़्रेश करा, मैंने डाला CHE, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल में करते हैं, ओके। हमारा कोड क्यों नहीं चला, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, सिटी टू चेक, ठीक है, सेव करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करके हमने डाला वही वर्ड, इसको हमने कॉपी करा, हम आए यहाँ पे और हमने सी को रखा स्मॉल, ओके पे क्लिक करा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोबारा सेव करके इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, सी को करते हैं ओके, अभी भी हमारा चला। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, कंसोल पे गए हम लोग, सी स्मॉल में रखा, ओके करा, तो हमारा नहीं चल रहा। सिटी डॉट चेक हम लगाते हैं, उसके बाद हम सेव करके चेक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आए, सी स्मॉल में रखते हैं, हमारा नहीं चल रहा। कि हमने एक प्रॉम्प्ट लिया, एंटर योर सिटी, वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद हमने करेक्टर वेरिएबल को बनाया, उसके बाद उसके अंदर से वर्ड के अंदर से हमने पहला करेक्टर को सिलेक्ट करा, उसकी कॉपी बनाई और इस वेरिएबल में सेव कर दिया, और जो वेरिएबल में सेव करा उसको हमने टू अपर केस में कर दिया और बाकी के जितने भी थे उनको हमने लोअर केस में कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने चेक करके देख लिया है, अगर मैं क्लीनेस्ट सिटी को करता हूँ, यहाँ पे सब स्मॉल में रखता हूँ, ओके पे क्लिक करा, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका टास्क ये है कि जो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है ना, उसको अब इस एरे में चेक करवाना है और इसका रिज़ल्ट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो हमारे पास ये एक और प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम नीचे आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और बाकी के कोड को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर दिया मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें क्या है, एक प्रॉम्प्ट में हमने टेक्स्ट लिया, कोई सा भी टेक्स्ट, उसको हमने इस str वाले वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया num कैरेक्टर्स के नाम से, उसके अंदर हमने जो ये str वाला वेरिएबल है, इसके अंदर पूरा वो टेक्स्ट सेव है, उसकी हमने यहाँ पे लेंथ ले ली। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया, var I इक्वल टू 0, I लेस देन नम करेक्टर्स, मतलब जो उसकी लेंथ है, जो टेक्स्ट की लेंथ है, जो कि स्ट्रिंग है, उसको हमने बोला कि I 0 और I वहाँ तक चलो जहाँ तक इसकी लेंथ है, और फिर I इंक्रीमेंट। उसके बाद फिर हमने कंडीशन लगाई। हम लोग बेसिकली क्या चेक करना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट है, जैसे कराची है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर, हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर डबल स्पेसेस हैं कि नहीं। अब हम फॉर एग्जांपल इनपुट जब हम लोग ब्राउज़र पर चेक करेंगे, अगर हमने इनपुट ये दिया तो डबल स्पेसेस है नहीं। किसी भी टेक्स्ट के दरमियान अगर डबल स्पेसेस क्रिएट हो जाएं तो वो अलर्ट चला दे कि डबल स्पेसेस
हमारे पास अकर हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन को सही कर देता हूँ, ठीक है। अब सीन ये है, मैंने क्या करा, इसके अंदर आता हूँ मैंने क्या करा, str.slice, str के अंदर क्या है हमारा, स्ट्रिंग की लेंथ, पूरा टेक्स्ट है, ठीक है। उसको हमने स्लाइस करा i, i+2। अब ये दो वैल्यूज़ क्या है, हमने तो ये पढ़ा था भाई कि 0,3 ऐसे हमने चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ये i+2 क्या चीज़ है। अगर मैंने लिखा कराची, ठीक है, i का मतलब है i, यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज i 0 हो रहा है तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब यहाँ पे k पे खड़ा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद i+2 मतलब 0, पहले इतना चलेगा लूप, चेक करेगा कि इन 3 कैरेक्टर के दरमियान डबल स्पेस है, अगर है तो ये अलर्ट चल जाएगा। अब इन 3 कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस नहीं है तो फिर वो पहले के से स्टार्ट हुआ था और 2 कैरेक्टर तो चला था, अब क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा फिर 3 कैरेक्टर चलेगा, +2 ए से स्टार्ट हुआ 2 कैरेक्टर चला, यहाँ पे भी हमें डबल स्पेसेस दिखाई नहीं दे रहे, फिर वो आर पे आया, आर फिर उसने 2 इंडेक्स तक गया वो, फिर हमने कहा ट्रिपल=, अगर डबल स्पेस हैं तो अलर्ट चला दो, नहीं है तो सिंपल छोड़ दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको सेव करा, ब्राउज़र पे चलते हैं, मैंने रिफ़्रेश करा, ठीक है, मैंने लिखा कराची, ठीक है, ओके करा, हमारा कोड चल गया, मतलब डबल स्पेसेस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा करा, ठीक है, और 2 एक स्पेस दूसरा स्पेस CHI, मैंने करा ओके, हमारे पास नहीं चला, क्या मसला है भाई, str के अंदर वर्ड डाल दिया, इसकी लेंथ चेक कर ली हमने, i = 0, i करेक्टर i की कंडीशन है, और आई थिंक ये एक स्पेस है जी, देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस था, ठीक है। मैंने क्या करा, कंडीशन में बोला एक स्पेस 2 स्पेस, ठीक है। अब मैंने सेव करा, अब मैं वापस आता हूँ अपनी ब्राउज़र पे, मैंने लिखा करा एक स्पेस दूसरा स्पेस, फिर मैंने लिखा CHI, ओके करा तो हमारा अलर्ट चल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, फाइंडिंग सेगमेंट्स। अच्छा, अब थोड़ा काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने बनाया var text =, ठीक है। अब सीन क्या है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइंडिंग सेगमेंट्स, ठीक है। अब क्या है कि एक हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, मैंने शॉर्ट सा पैराग्राफ उठा लिया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मुझे, आपको सबको दिख रहा होगा ये World War II, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में World War II की जगह आ जाए दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। मतलब सिंपल कहने का ये है कि इस वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूं इस वर्ड से, होगा क्या, मैं चाहता हूं रिजल्ट का कैसे आए, रिजल्ट आए द न्यू यॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलाउ द फेज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हट जाए, उसकी जगह ये स्ट्रिंग आ जाए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं,
मैं यहाँ से कोड, अब मैं क्या करता हूँ, चलें हम बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या करा हम लोगों ने, हमने एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, वार आई इक्वल टू 0। अब हमारा टास्क ये है कि इस पूरे स्ट्रिंग में मुझे इस वर्ड को टारगेट करना है और इस वर्ड को रिप्लेस करके दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब समझेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने वार आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टेक्स डॉट लेंथ, मतलब जितना बड़ा टेक्स होगा उसकी लेंथ तक हमारा लूप चलेगा, और आई इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन बनाई, इफ़ मैंने लिखा टेक्स डॉट स्लाइस, मैंने स्लाइस करा आई कॉमा आई प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, पहले मैं आपको डिस्प्ले करवा दूँ, फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, टेक्स इक्वल टू टेक्स डॉट स्लाइस आई कॉमा आई प्लस 12, उसके बाद जो हमें स्ट्रिंग डालना है दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद टेक्स डॉट स्लाइस हमारे पास आएगा आई प्लस 12, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, 0 कॉमा आई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंसोल करवा देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अच्छा, अब समझेंगे कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। हम सबको समझ में तो आ गया, हम करना ये चाह रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग में इस वर्ड को हम टारगेट करें और इस वर्ड को रिप्लेस कर दें दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। मतलब पूरा लिखा हुआ तो आया हमारे पास कंसोल में, द न्यू यॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलाउ द फेस दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे से इट शुड बी, ये लिखा हुआ हमारे पास कंसोल पे है, हम ये चाहते हैं। हमने क्या करा, हमने एक फॉर लूप बनाया। कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। कंडीशन हमारी ये है, वार आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया, आई लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ, यानी इस टेक्स्ट जो कि एक स्ट्रिंग है, जितनी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना तक चले, और फिर आई इंक्रीमेंट कर दें। उसके बाद हमने एक इफ़ की कंडीशन चलाई, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। हमने क्या करा, स्लाइस आप सबको पता है क्या करता है, कॉपी बनाता है। हमने ऊपर सिटी एरे वाली एग्जांपल में हमने देख लिया था, ठीक है। अब ये है आई कॉमा आई प्लस 12। अब हम चेक करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का जो स्ट्रिंग है वो कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखा जाए तो इंडेक्स 11 है और लेंथ हमारी 12 है, तो हमने 12 तक चलाया। मतलब हमारा जो लूप चलना स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। पहले वो शुरू के I0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे I0 आ गया, यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, और I में अभी हमारे पास क्या है, 0 यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे भी 0 होगा, 0 प्लस 12 मतलब 12 तक चलेगा। 12 तक, यहाँ तक फॉर एग्जांपल उसने यहाँ तक कॉपी करी, यहाँ तक कॉपी करने के बाद उसने मैच करा कि जो मैंने कॉपी करा है क्या वो स्ट्रिंग बराबर है इसके, अगर नहीं है तो उसके बाद फिर इसके आगे से चलना शुरू करेगा 12, मतलब जितना वो जहाँ से वो स्टार्ट करेगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल पहले उसने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक उसको मैच नहीं मिला वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट करेगा, फिर जाएगा 12 तक गया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक गया, फिर उसने चेक करा वर्ल्ड वॉर 2 है नहीं है, फिर यहीं से वो आगे बढ़ा, उसके बाद फिर उसने चेक करा, जब वो यहाँ पे पहुँचेगा ना
फिर वो चेक करेगा अगर जो स्ट्रिंग जो लूप चला है, लूप चलने की जो वैल्यू है, अगर वो हमने जो दी हुई वैल्यू है अगर उसके बराबर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो टैक्स होगा ना हमारा टैक्स डॉट स्लाइस, हमने उसको अपडेट करा है, जो टैक्स है ना उसको अपडेट करा 0,i, मतलब 0 से i तक चलेगा। जाहिर सी बात है जब वो किसी ना किसी इंडेक्स पे आया होगा, जब उसने शुरू के 12 इंडेक्स को कॉपी करा, फिर से मैच करा, नहीं हुआ, फिर आगे चला, फिर जिस इंडेक्स पे वो आया होगा ना 0, यानी कि यहाँ से वहाँ तक चलेगा जहाँ तक उसको ये वर्ल्ड वॉर 2 मिला है यहाँ तक। फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स होगा 30, 35, 0,35, फॉर एग्जांपल उसको आई पे 35 मिला, तो यहाँ से यहाँ तक 0,i यहाँ तक प्रिंट हुआ। उसके बाद कॉनकैटिनेट करवा के हमने इस वर्ड को रिप्लेस करवाया दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और उसके बाद जो बाकी के वर्ड थे उनको फिर हमने i+12 करवा दिया, मतलब इंक्रीमेंट करवा दिया उसका, और उसको हमने कंसोल करके चेक कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं। मैंने रिफ़्रेश करा, देखिए हमारे पास ये आ गया, द न्यू यॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलाउ द फेज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे से इट शुड बी। ओके क्लास, तो हम लोग क्लास का आगे चलते हैं क्लास से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास चीज़ होती है इंडेक्स ऑफ। अच्छा, देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो रही है। इसमें लूप हर इंडेक्स पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक चला 0,12, उसके बाद फिर यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। इस तरह करके देखा जाए तो ये लूप बहुत दफ़ा चलेगा। तो हम लोग ना ऐसा कोड करते नहीं हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, हम उसको रिफ़्रेश करें तो फ़ौरन हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लूप चल रहा है, मतलब हर स्ट्रिंग के हर इंडेक्स पे जाके वो हमें उसका इंडेक्स दे रहा है। तो अभी तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ किसी बड़ी एप्लीकेशन में करेंगे ना, तो हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत स्लो हो जाती है। तो हम लोग ऐसा कोड करते नहीं हैं। तो हम लोग ना ES5 में कुछ मेथड्स होते हैं रिप्लेस के, हम वो यूज़ करते हैं ताकि हमारे कोड की जो हमारा जो एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। इसको समझाने की हद तक समझिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, थोड़ा नीचे आया मैंने, एक हमारा स्ट्रिंग का मेथड है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को मैंने अनकमेंट करा, स्ट्रिंग को मैं नीचे ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला वार नम कैरेक्टर इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर आया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। मैंने कंसोल करा मैंने नम कैरेक्टर, ठीक है। इंडेक्स ऑफ एक स्ट्रिंग का मेथड है। ये क्या करता है, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, अभी तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्ट्रिंग हमारे पास है, तो इसकी लेंथ हमारा एक स्पेसिफिक वर्ड बता देगा, ठीक है। मैंने लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि मुझे टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाले वर्ड जहाँ पे भी आपको मिले उसका इंडेक्स मुझे बता दो, ठीक है। मैंने इसको सेव करा, ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र को मैंने करा रिफ़्रेश, तो हमारे पास -1 आ रहा है। क्यों आ रहा है -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वॉर 2 और यहाँ पे कैपिटलाइज लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर। तो हमें ना जो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है वही स्ट्रिंग हमें
बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग में जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 है, इसका मुझे इंडेक्स बता दो कि किस इंडेक्स पे ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, कंसोल पे देखा तो आ रहा है 49, मतलब 49 इंडेक्स पे W शुरू हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम काम को जो हमने करा था, जो हमने यहाँ पे चेक करवाया था, तो यकीनन उसको 49 मतलब 0,49 इंडेक्स तक उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करा। फिर 49 से उसने कॉनकैटिनेट करा इस वाले वर्ड को यहाँ तक, उसके बाद फिर टेक्स्ट डॉट स्लाइस, फिर 12 आगे बढ़ के उसने उसकी कॉपी बना दी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने ये तो इंडेक्स चेक कर लिया कि इंडेक्स तो ये है, उसे फिर हमने लिखा वार फर्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0, नम करेक्टर। अभी आप लोग देखें मैं कर क्या रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको ओरली समझाते हैं, ठीक है। फिर मुझे जो रिप्लेस टेक्स्ट करना है वो है हमारे पास दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बाकी का जो टेक्स्ट है हमारे पास वो हमने करा टेक्स्ट डॉट स्लाइस नम करेक्टर प्लस 12, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कंसोल करवाया फर्स्ट प्लस रिप्लेस टेक्स्ट प्लस रिमेन टेक्स्ट, ठीक है। अभी इसको चला के देखते हैं, फिर समझाता हूँ करा क्या हमने। हम ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, कंसोल चेक करा, तुम्हारे पास वही रिज़ल्ट आया। आप लोग देख सकते हैं, द न्यू यॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलाउ द फेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे से इट शुड बी। वही रिज़ल्ट आया जो हमारे पास यहाँ ऊपर था, ठीक है। फ़र्क क्या हुआ कि हमने पहले इसका इंडेक्स चेक कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 2 किस इंडेक्स पर है इस पूरे स्ट्रिंग में। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, टेक्स्ट डॉट स्लाइस करा, 0, नम करेक्टर के अंदर 49 है, मतलब 0,49 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। उसके बाद रिप्लेस करेक्टर का एक वेरिएबल बनाया, उसमें रिप्लेस करेक्टर मैंने लिख दिया ये वाला रिप्लेस करना है। उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग है उसका एक वेरिएबल बनाया, और जो कि 49 था यहाँ पे, 49 प्लस 12 मतलब इसके बाद से स्टार्ट होगा जब उसने रिप्लेस कर दिया इसको, उसके बाद से 49 प्लस 12 यहाँ तक चलेगा। फिर हमने सबको कॉनकैटिनेट करवा दिया, फर्स्ट प्लस रिप्लेस करेक्टर प्लस उसके बाद के जो स्ट्रिंग है उसको हमने कॉनकैटिनेट करवा दिया। सेम वही काम करा ऊपर जो हमने यहाँ पे करा था, ठीक है। सेव करा तो हमारे पास, रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गया जी। हम लोग यूज़ करेंगे डॉट रिप्लेस का, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब डॉट रिप्लेस का मेथड नहीं आया था जावास्क्रिप्ट में, तो जो डेवलपर्स थे वो किस तरह काम करते थे एरे के मेथड के ज़रिए। तो देखा जाए तो आपको पहले ये चीज़ आनी चाहिए। अगर मैं डॉट रिप्लेस का अगर मेथड लगाऊंगा ना तो बहुत सिंपल है, 2 कोड में हमारा रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो लॉजिक होती है ना वो समझें पहले, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ रह गई, लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे अभी हमने पढ़ा था इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या चीज़ है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं पूरा रिप्लेस कर दे, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नीचे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्या है कि एक टैक्स है उसमें लिखा हुआ है टू बी और नॉट टू बी। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको टारगेट करा हमने और लिखा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। लास्ट इंडेक्स ऑफ पता चल रहा है कि ये वर्ड जो आखिर में है, जो कि ये रहा, इसका इंडेक्स बता दो किस इंडेक्स पर है। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा मैंने तो इसने, अच्छा कॉल नहीं करवाया मैंने, कंसोल कर लेते हैं इसको, सेक इंडेक्स को सेव करा।
ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, कंसोल पे देखेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। मतलब लास्ट इंडेक्स कौन सा है हमारा, इसका लास्ट इंडेक्स ऑफ 2b का, तो ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड अ करेक्टर एट अ लोकेशन। हम लोग बहुत फास्ट नहीं चल रहे, दरअसल स्ट्रिंग के एक दो मेथड्स हैं ना, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं ये, तो हम लोग ना ये सिर्फ हर चैप्टर में सिर्फ एक ही मेथड हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है करेक्टर ऐड। मैं क्या करता हूँ, नीचे आया हूँ मैं, ठीक है, मैं आया, मैंने लिखा वार नेम इक्वल टू फराज। ठीक है, अब मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट करेक्टर एट, एक मिनट, नेम 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, करेक्टर ऐड क्या करता है, करेक्टर मतलब इस, ओके क्लास, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क को। तो कैरेक्टर ऐड हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड होता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। ठीक है, अब मैं कंसोल करता हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग जो हमारे पास है इसके करेक्टर पर कौन सा इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ 3, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हैं, कंसोल पे हमारे पास ए आ गया। क्यों आया, क्योंकि 0 1 2 3 मतलब थर्ड इंडेक्स पे हमारा ए करेक्टर है। तो करेक्टर ऐड जो कि एक स्ट्रिंग का मेथड है, इसका काम ये होता है कि स्ट्रिंग के हर करेक्टर पर हर इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है इसको फाइंड करने में करेक्टर ऐड हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करा, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, बल्कि हम एक स्टैटिक इनपुट डाल देते हैं। मैं लिखता हूँ var text इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हमें फाइंड करना है, तो अभी हम लोगों ने एक स्ट्रिंग का मेथड पढ़ा है करेक्टर ऐड। ये क्या करता है, इस पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा, जहाँ पे भी इसको एक्सक्लेमेशन का मार्क मिल जाएगा तो ये हमारा अलर्ट चल जाएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर लूप लगाया, वार आई इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, आई लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ मतलब जितने टेक्स्ट की लेंथ है वहाँ तक चलेगा। उसके बाद हमने कंडीशन बनाई टेक्स्ट डॉट करेक्टर ऐड के अंदर आई मतलब लूप चलेगा, कब तक चलेगा, अब तक इसका इंडेक्स इसकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक। वो हर इंडेक्स पर जाके देखेगा, जहाँ पे इसको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा वो अलर्ट चला देगा। ठीक है, अभी तो हमने स्टैटिक डाटा लिया है, इसको हमने सेव करा, हम गए ब्राउज़र पे, इसको रिफ़्रेश करा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट फाउंड मतलब हमने जो इनपुट दिया उसको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल, अब यूज़र से इनपुट लेते हैं हम लोग, वार मैंने लिखा यूज़र टेक्स्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट के अंदर हमने लिखा एंटर टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इस यूज़र टेक्स्ट को डाला यहाँ पे, इसकी लेंथ तक चलेगा और यूज़र टेक्स्ट यहाँ तक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने रिफ़्रेश करा, अब इसने एक इनपुट बॉक्स पॉपअप हुआ, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ओके करा, हमारा प्रोग्राम चल गया,
लेकिन चूंकि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डाला था इसलिए इफ स्टेटमेंट नहीं चली, एल्स चली। ठीक है, हम दोबारा रिफ्रेश ब्राउज़र करते हैं। अब मैंने लिखा हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ आर यू, ओके करा तो हमारा अलर्ट चल गया। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हम वापस अपनी बुक में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्लेसिंग कैरेक्टर। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा कि हम लोग एक पैराग्राफ है उसके ऊपर हम फॉर लूप चला रहे हैं, जहाँ पे भी हमें वर्ल्ड वॉर 2 मिल जाएगा उस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करके जो हम अपना स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं वो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने बताया जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो हम लोग इतना ऐसा कोड नहीं लिखते। हमें जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये मेथड नहीं आया था तो उस वक्त डेवलपर्स काम करते थे और इस तरह करते थे जिस तरह हमने आपको बताया। ठीक है, अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, वापस ऊपर जाता हूँ, जो हमने टेक्स्ट से बनाया था इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कहा var रिप्लेस text इक्वल टू text डॉट रिप्लेस, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। यहाँ पे मैंने वो स्ट्रिंग दिया जो मुझे हटाना है, मैंने लिखा वर्ल्ड वॉर 2 और सेकंड में दिया मैंने रिप्लेस का, किससे रिप्लेस करवाना है, दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब इसको कंसोल कर देते हैं हम लोग, रिप्लेस टेक्स्ट को, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हैं, कंसोल पे हमें ये दिख गया। तो जब हमने रिप्लेस का मेथड यूज़ करा तो 2 लाइनों में जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया, लेकिन जिस तरह मैंने बताया जब रिप्लेस का मेथड नहीं आया था तब डेवलपर्स इसी तरह काम करते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि डॉट स्लाइस करके उतना कॉपी करना, फिर जिसको करेक्ट रिप्लेस जिससे करवाना है उसको एक वेरिएबल में सेव करना। तो जब रिप्लेस का मेथड आया तो उसने हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब आपको जो वर्ड रिप्लेस करना है वो पहले इंडेक्स पे देंगे और दूसरे इंडेक्स पे जो आपको दिखाना है आप वो देंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं क्या करता हूँ, दे से इट शुड बी, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब आपके हिसाब से इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर 2 जगह पे वर्ल्ड वॉर 2 नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे स्टार्टिंग में और एक एंड में। हमने कंडीशन तो ये लगाई, रिप्लेस का मेथड लगाया और हमने कहा जहाँ पे भी आपको ये वर्ड देखे पूरे स्ट्रिंग में आपको इस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे मैं गया, ब्राउज़र को मैंने रिफ़्रेश करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया, तो आप लोग देख सकते हैं द न्यू यॉर्कर मैगजीन डज नॉट अलाउ द फेस। जो पहला वर्ल्ड वॉर 2 था उसको तो उसने चेंज कर दिया, लेकिन जो लास्ट में था उसको नहीं करा, इसलिए क्योंकि रिप्लेस जो शुरू में जो वर्ड आता है उसको रिप्लेस करता है, बाद में जो वर्ड आएगा उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरे स्ट्रिंग, जैसे कि एक पैराग्राफ में 3-4 दफ़ा लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2, तो शुरू में अगर आप रिप्लेस का मेथड लगाएंगे तो वो शुरू वाला वर्ड को रिप्लेस करेगा, बाकी को नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको भी करें तो आप लोग सिंपल यहाँ पे बैकस्लैश लगाएंगे स्टार्टिंग और एंड में, बुक पे आते हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे जी यानी ग्लोबल, मतलब पूरे पैराग्राफ में जहाँ पे भी आपको वर्ल्ड वॉर 2 दिखेगा आपको सिंपल रिप्लेस कर देना है। सेकंड पैरामीटर में हमने वो स्ट्रिंग दे दिया। अब सेव करके मैं ब्राउज़र को जब रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं वो चेंज होगी।
आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राउंडिंग नंबर्स का, ठीक है। ये भी बहुत मज़े का चैप्टर है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा चैप्टर है 26 राउंडिंग नंबर्स का, मैं क्या करता हूँ, VS कोड में आया, मैंने लिखा var num इक्वल टू 2.4, ठीक है। और मैंने कंसोल कराया मैथ डॉट राउंड नम। अच्छा, सबको राउंड तो पता होगा, राउंड फिगर क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2.1 से 2.4 की रेंज में आएगा तो 2 आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2.4 लिखा और उसको एक वेरिएबल में सेव करा दिया। अब मैंने क्या कहा, मैथ डॉट राउंड। हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम ये काम करवाते हैं। अब मैंने लिखा मैथ डॉट राउंड, मैं कह रहा हूँ कि इस नम वाले वेरिएबल के अंदर जो कि 2.4 है, इसको राउंड कर दो। मैंने इसको सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला तो 2 दिखाई दिया। क्यों? अच्छा, उसकी वजह बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल 2.5, रिफ़्रेश करा तो 3 आया। तो मतलब ये हुआ कि 2.1 से लेकर 2.4 इतनी रेंज में अगर आप कोई नंबर देंगे तो राउंड करके उसको 2 ही लेकर आएगा। अगर आप 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 तक देंगे तो वो उसको 3 में राउंड कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 2.7 करता हूँ तो हमारे पास ये, रिफ़्रेश करता हूँ तो 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैथ डॉट राउंड ये काम करता है कि कोई भी नंबर हो उसको राउंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है मैथ का, मैथ डॉट सेल, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। ये क्या करेगा, मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला तो 3 दिखाया, ठीक है, क्योंकि 2.7 था। अगर मैं करता हूँ 2.3, सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला तो 3 दिखाया। मतलब मैथ डॉट सेल क्या करता है कि अगर आप 2.1 भी देंगे ना तो भी वो आगे वाली वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, मतलब आगे वाली वैल्यू को राउंड कर देगा। अगर आप 1.1 देंगे तो उसको 2 कर देगा, 2.2 देंगे तो 3 कर देगा, 10.5 करेंगे तो भी 3 कर देगा। मतलब आगे वाली वैल्यू पर मूव ऑन हो जाएगा। ये करता है मैथ डॉट सेल। जबकि इसका उलट मैथ डॉट फ्लोर नम, अब क्या होगा, मैंने 2.3 दिया, रिफ़्रेश करता हूँ तो उसने 2 दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया 2.9, ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, अब भी ये 2 देगा। तो डिफरेंस ये है कि जब आप मैथ डॉट सेल लगाते हैं तो आप कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू दें वो उसको लाजमी आगे वाले नंबर से राउंड कर देगा। अगर आप 2.2 देंगे तो 3 पर राउंड कर देगा। लेकिन अगर आप मैथ डॉट फ्लोर लगाएंगे, आप 2.9 दें, 2.8 दें, लेकिन वो पीछे, उससे पीछे वाली वैल्यू जो है 2 पे ही जाके राउंड होगा, ठीक है। तो अभी तो हमने मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सेल ये तो पढ़ लिया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, छोटी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सब ने हेड टेल तो खेला होगा अपनी ज़िंदगी में लाजमी। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि यूज़र के जब हम अपना नाम डालें तो उसके बिहाफ पे वो चेक करके बता दे कि पहला यूज़र जीता या दूसरा यूज़र। कैसे? मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला var head user इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैंने बोला एंटर हेड यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी को कॉपी करा, एक हेड यूज़र होगा हमारे पास और एक होगा हमारे पास टेल यूज़र, ठीक है। ठीक है, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, दोनों में उनकी वैल्यू आ रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, वार हमने बनाया टॉस इक्वल टू, अच्छा
उससे पहले, अच्छा इस प्रोग्राम को करने से पहले इसमें एक चीज़ आ जाती है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ पढ़ा दें, उसके बाद फिर इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, रैंडम नंबर्स। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप कोई ऐसा इसकी एग्जांपल ले लें, जब आप फूड पांडा पे कुछ ऑर्डर करते हैं या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई चीज़ आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक आईडी, एक टोकन जनरेट हो जाता है, वो इसी के थ्रू ही होता है। इसकी जो मैथ डॉट रैंडम है ना, इसकी जो रेंज होती है हमारे पास ज़ीरो और 1 के दरमियान होती है। ये ऐसा नहीं, अच्छा, और ये डेसिमल में भी होती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल बताते हैं, फिर इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। मैंने कहा वार रैंडम इक्वल टू, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कंसोल ही करवा लेता हूँ। मैंने कहा मैथ डॉट रैंडम को मैंने कॉल करवा लिया, ठीक है। अब मैं गया अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र का रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं 0,0.0, फिर मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा, फिर आया 0.1, फिर मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा, फिर आया 0.7। मतलब 0 और 1 की रेंज, 0 1 के दरमियान पॉइंट्स में। मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा तो 0.7 से 0.4 हो गया, मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा तो 0.0 रहा, ठीक है। तो ये 0 और 1 की रेंज में होता है, ठीक है। तो अगर हमें रैंडम नंबर जनरेट करने तो हम इस तरह करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने ये बता दिया कि मैथ डॉट रैंडम जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें आप 0 1 की रेंज दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं मैं 0 और 3 तक की रेंज दूं, तो आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। अब 0 और 3 के दरमियान डेसिमल वैल्यूज़ जनरेट हो जाएंगी आपके पास डायनेमिकली, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश करा, देखें 0.07 आया, मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा 1.6 आया, मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा तो आया 2.8 आ गया हमारे पास। उसके बाद में मैं दोबारा रिफ़्रेश करा, हमारे पास 0.8 आ गया। तो इस तरह अब इनके दरमियान आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने एक हेड यूज़र का वेरिएबल बनाया, और हेड यूज़र, जो यूज़र अपना इनपुट डालेगा वो हमारे हेड यूज़र वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड यूज़र डालेगा। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया var toss इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम को मैंने कॉल करा और इसको करा मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी आपको करके दिखाया मल्टीप्लाई बाय 3, तो मुझे पॉइंट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे या तो 1 चाहिए, मुझे या तो 0 चाहिए या 1 चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने लगाया var floor इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर के अंदर डाला मैंने इस टॉस को। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने मैथ डॉट फ्लोर को इसलिए यूज़ करा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आया 2.8 तो 2 आएगा, 1.6 आया तो 1 आएगा। मतलब मुझे आगे नहीं आना, मुझे पीछे आना है, या तो 0 आए या 1 आए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम एक अब कंडीशन बनाते हैं। अगर जो फ्लोर की वैल्यू है वो बराबर हो जाए 0 के, तो आप कह दो, अलर्ट चला दो कि हेड्स प्लस जो हमारा हेड यूज़र है विन द टॉस, ठीक है। मैंने इसको, इस कंडीशन को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एल्स। अगर ना हो तो हमारे पास आ जाए टेल्स, टेल यूज़र विन द टॉस, ठीक है। अब ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करा, मैंने पहले डाला बिलाल, हेड यूज़र आ गया, अब टेल यूज़र क्या है, फराज। मैंने ओके पे क्लिक करा,
तो बिलाल टॉस जीत गया, ठीक है। ओके करा, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मैंने लिखा बिलाल, ओके करा, फिर मैंने लिखा फराज, ओके करा, तो फराज टॉस जीत गया। तो आप ये मल्टीपल करिए, छोटी सी एग्जांपल थी, आप इस तरह मैथ की जो मेथड्स हैं उस पर आप एक छोटा सा गेम भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल। अच्छा, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने VS कोड में आता हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, var स्ट्रिंग इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने कहा CLG नंबर के अंदर आ जाए हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। इसको सेव करा, पहले तो उसको कंसोल करा के दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग कैसा आता है, ठीक है। सेव करा, हम ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश करते हैं, कंसोल पे चेक करते हैं, तो फ़र्क देख रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला जो कंसोल करवाया है वो स्ट्रिंग है, हमने एक मेथड लगाया नंबर का। नंबर का मेथड क्या करता है कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो उसको नंबर में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम नंबर वाला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। आप नंबर छोड़ें, आप पार्स इंड भी लगा सकते हैं। सेव करता हूँ, ब्राउज़र को मैंने रिफ़्रेश करा, तो हमारे पास पार्स इंड से भी थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में करना हो तो हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स। अच्छा, पहले तो हमने देखा था कि एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग को नंबर में कैसे करते हैं। अगर हमें किसी नंबर को स्ट्रिंग में करना हो तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वार नंबर इक्वल टू, अच्छा उससे पहले मैंने इसको सेव करा, ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करा, आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला कंसोल स्ट्रिंग का और नीचे वाला नंबर का है। जो इसकी आप लोग पहचान रख लें कि जो 10 ऊपर वाइट से लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है और जो ब्लू से लिखा हुआ है वो नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आया, इसी एग्जांपल को कॉपी करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, नीचे आते हैं। अभी तो हमने ये देख लिया कि कोई स्ट्रिंग हो तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। मैंने लिखा ये नम है, ठीक है, नंबर 10, और मैंने इस नम को पहले कंसोल करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लिखा नम डॉट टू स्ट्रिंग, यानी जो भी नंबर है हमारे पास 10 उसको स्ट्रिंग बना दो, ठीक है। अब आप चेक कर डिफरेंस देखेंगे, मैंने रिफ़्रेश करा ब्राउज़र को, अब देखें ऊपर वाला नंबर था, अब ये बन चुका है स्ट्रिंग। आपको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग है भी कि नहीं, तो आप इसकी टाइप चेक कर लें। अब आया कंसोल पे, मैंने लिखा टाइप ऑफ नम, ठीक है। मैंने सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, तो आपकी टाइप देख सकते हैं ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, डायरेक्ट कंसोल ही करवा लेते हैं, वार मैथ डॉट रैंडम, इसको मैंने कॉल करवाया, इसको सेव करा, मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, हमारे पास 0.8 आया। उसके बाद फिर दोबारा रिफ़्रेश करा, 0.7 आया, फिर दोबारा रिफ़्रेश करा, हमारे पास 0.6 आया। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आए, बस उससे ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे हमारा एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं टू फिक्स। मैंने लगाया डॉट टू फिक्स का मेथड,
इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे दें। मैंने सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा तो आप लोग देख सकते हैं 0.30 आया। मैंने दोबारा रिफ़्रेश करा 0.26 आया। तो math.random जो कि एक बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू जनरेट करता है डायनामिक, अगर आप उसकी लेंथ को कंट्रोल करना हो तो आप 2 फिक्स से उसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं डॉट के बाद 4 डिजिट आए मेरे पास, मैंने 2 फिक्स के अंदर 4 पास कर दिया। मैं ब्राउज़र पे जाता हूं, ब्राउज़र को मैंने रिफ़्रेश करा तो हमारे पास 0.2735, उसके बाद फिर दोबारा रिफ़्रेश करा ब्राउज़र को 0.6438। तो ये है हमारी लेंथ को कंट्रोल करने की चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा डेट का चैप्टर, गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। क्या होता है इसको चेक करते हैं। ठीक है, मैं आया अपने VS कोड में। ठीक है, मैंने लिखा वार डेट इक्वल टू, अगर हमें चेक करना है कि आज डेट क्या है तो जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन मेथड है डेट का। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर न्यू डेट पास कर दिया। ये न्यू लिखना ज़रूरी है, अगर आप न्यू नहीं लिखेंगे तो एरर शो करेगा कंसोल पे, यहाँ नहीं। मैंने यहाँ पे कंसोल करा डेट को। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करा, कंसोल पे चेक करते हो तो हमारे पास ये डेट आ गई। ठीक है, आज संडे है, जुलाई मंथ चल रहा है, 30 आज डेट है, कौन सा ईयर है वो है, क्या टाइम हो रहा है, और ये स्टैंडर्ड टाइम है पाकिस्तान का। तो ये हमें पूरा फॉर्मेट ला के दे देता है जो कि आज हमारी डेट है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डेट को स्ट्रिंग में करना हो तो डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड लगाते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रिंग में आ चुका है। एक मिनट, इसको एक वेरिएबल में कर लेते हैं। डेट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद कंसोल करते हैं इस स्ट्रिंग्स को। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश करा, ब्राउज़र पे चल के देखा तो हमारा 155 हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं, हमारे पास ये पूरा रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे संडे चाहिए, बस इस पूरे स्ट्रिंग में से सिर्फ संडे चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे जिस वेरिएबल में हमारा पूरा रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे आप लिख देंगे डॉट स्लाइस, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, मतलब अगर हम 2 लिखेंगे तो SU आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने लिखा 0,3। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा तो हमारे पास ये संडे आ गया। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा और भी डेट के कुछ मेथड्स हैं, उनको देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ console.log strings डॉट गेट डे। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या शो हो रहा है, रिफ़्रेश करते हैं, गेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके ठीक है, हम लोग VS कोड में आते हैं। उसके बाद हमने बोला गेट डेट इक्वल टू स्ट्रिंग्स डॉट गेट डे। ठीक है, और हमने क्या करा, इसको कंसोल करवा लिया गेट डेट को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद
हम लोग कंसोल करके चेक करते हैं द डे को, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, हमारे पास ज़ीरो। अच्छा, अब ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूँ आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब देखें, मैंने पहले क्या करा कोड में, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने न्यू डेट पास कर दिया, तो मेरे पास पूरी डेट आ गई। अब एक और वेरिएबल बनाया, और जो हमारे पास पूरी डेट थी उसमें से मैंने गेट डे को सिलेक्ट कर लिया। अभी जो हमारे पास संडे और डेट आ रही थी, टाइम आ रहा था, ईयर आ रहा था, उसमें से हमने गेट डे करा तो हमारे पास ज़ीरो आया। उसकी वजह ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गेट डे का फंक्शन लगाया तो इसकी जो रेंज है 0,6 है, हमारे पास रिज़ल्ट आया ज़ीरो। तो समझ लें आज संडे है तो आज ज़ीरो है। अब जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल, तो आपके पास 1 आएगा, 1 होगा आपके पास मंडे, 2 होगा आपके पास ट्यूसडे, 3 होगा आपके पास वेडनेसडे। तो ज़ीरो जब आए तो 0 से 6 तक की इसकी रेंज होती है, यानी 0 होगा हमारा संडे और 6 होगा हमारे पास सैटरडे, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट मेथड है मेरे पास गेट मंथ का, मैं इसको कॉपी करके इसको कमेंट करते हैं, मैंने लिखा गेट डे के बजाय गेट मंथ, ठीक है। तो ये आपको मंथ बता देगा कि कौन सा मंथ चल रहा है। अभी इसने बोला 6, ठीक है। ये भी 0 इंडेक्स से चलता है, आप लोग देख सकते हैं 0 और 11 के दरमियान। 0 आपका जनवरी होता है, अब आप लोग लगा लें 0 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5 और 6 हमारे पास जुलाई आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग गेट डेट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा गेट डेट, तो हमारे पास जो करंट डेट होगी वो आ जाएगी 30 आज हमारे पास, ठीक है। तो और भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गेट फुल ईयर। अब आपको फुल ईयर करना है तो आप लोग यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं गेट फुल ईयर। इसको रिफ़्रेश करा ब्राउज़र को, आपके पास फुल ईयर आ गया, ठीक है। इसके और भी मेथड्स हैं, आप लोग सब ट्राई करके देखिएगा। एक हमारे पास मेथड है गेट टाइम का, इस मेथड को भी देख लेते हैं, गेट टाइम। इसको रिफ़्रेश करा तो हमारे पास आ गया एक ये इंटीजर वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा मैंने गेट टाइम करा तो इसने कुछ हमें मिली सेकेंड्स की वैल्यू दी, ठीक है। तो जब हम गेट टाइम का मेथड को कॉल करते हैं ना, तो ये हमें जो रिटर्न करता है मिली सेकेंड, वो सेकेंड करता है 1 जून 1970। ये बहुत पूछा जाता है कि अगर हम गेट टाइम का मेथड को कॉल करें तो हमें कौन सी डेट मिलती है, ठीक है। तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में डाली है, गेट टाइम का अगर कोई मेथड को कॉल करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट होती है जनवरी 1, 1970 होती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर है स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम। अगर आप किसी डेट को अपडेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे, इस एग्जांपल को लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बनाया सेट डेट, ठीक है। मैंने सेट डेट के नाम से बनाया, इसको कंसोल करते हैं, सेट डेट को चेक करते हैं कि हमारे पास अपडेट हुआ कि नहीं। इसको रिफ़्रेश करा, हमारे पास अपडेट हो गया। मतलब क्या, अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से मंथ, डेट और ईयर भी चेंज कर सकते हैं इसके पैरेंथेसिस में। अच्छा, जो जिस तरह वैल्यूज़ असाइन हुई है आपको इसी तरह देनी है। ऐसा नहीं कि 30 की जगह आप ईयर दे दें और ईयर की जगह आप डेट दे दें, ऐसा नहीं, इसी फॉर्मेट में होगा। तो आप किसी भी जो आपकी करंट डेट है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब मुझे अपनी एज
फाइंड करनी है। मैं चाहता हूँ मेरी एज को अगर मैं देखना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा वार मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, मैंने लिखा एंटर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा वार डेट ऑफ बर्थ के जो मिली सेकेंड्स हैं वो मुझे बता दो, गेट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा, गेट टाइम हमने करा तो 1 जनवरी 1970 से लेकर जब तक आएगा, जब तक मेरी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ तक का डेटा। उसके बाद आज जो डेट है हमारी उसको ले लेते हैं, न्यू डेट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा आज के जो मिलीज हैं वो कितने हैं, टुडे डॉट गेट टाइम, मतलब जो आज की डेट है वहाँ से लेकर 1970 से लेकर कितने मिली सेकेंड्स हैं वो हमने इसमें पता लगा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिफरेंस निकालते हैं, वार डेफ इज़ इक्वल टू टुडे मिलीज माइनस डेट ऑफ बर्थ के मिलीज। ठीक है, उसके बाद फिर एक्यूरेट इक्वल टू मैंने लगाया मैथ डॉट फ्लोर और इसके अंदर मैंने डिफरेंस पास करा और मैंने यहाँ पे दे दिया 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लिया हमारी एक्यूरेट को। ठीक है, क्या करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ है मेरी 28, ओके करा, उसके बाद इज़ नॉट अ फंक्शन। दूसरा पैरामीटर पास कर देते हैं, जैन 1,1970। चेक करते हैं, रिफ़्रेश करा, मैंने डाला, ओके करा, मैंने लिखा जैन 28 2001। ठीक है, अब चेक करते हैं, मेरे पास ही नहीं चल रहा, बुक को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहले मैंने करा क्या प्रोग्राम वो देख लें। मैंने एक इनपुट लिया, इसमें आप अपनी एज डालेंगे, उसके बाद फिर मैंने जो डेट ऑफ बर्थ है उसके गेट टाइम मतलब उसके मिली सेकेंड्स मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिए। तो मतलब 1970 से लेकर मेरी डेट ऑफ बर्थ तक के मिली सेकेंड्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर आज की डेट मैंने एक वेरिएबल में सेव करी और आज की डेट के मिलीज़ मैंने निकाल दिए। ये जो मिलीज़ निकले ये 1970 से लेकर अभी तक के मिली सेकेंड्स हैं। इनका मैंने डिफरेंस निकाला, मतलब आज के जो मिलीज़ हैं और मेरी डेट ऑफ बर्थ के मिलीज़, ये इसका डिफरेंस निकालने के बाद मैंने मैथ डॉट फ्लोर करा। वजह, जब मैं माइनस करूँगा तो कुछ डेसिमल्स वैल्यूज़ आएंगी, कुछ माइनस वैल्यूज़ आएंगी, तो मैथ डॉट फ्लोर मतलब मुझे डेसिमल तो चाहिए नहीं, तो वो डेसिमल वैल्यू ख़त्म करने के लिए मैंने मैथ डॉट फ्लोर लगाया। उसके बाद मैंने जो डिफरेंस आया उसको मैंने डिवाइड करा इस पूरी चीज़ से। ये क्या है, थाउजेंड्स मिली सेकेंड्स हैं मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर ये 60 सेकंड्स होते हैं, फिर उसके बाद फिर 24 घंटे होते हैं,
उसके बाद फिर 30 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे, ये फॉर्मेट देंगे तो आप लोगों की करंट एज पता चल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डेट एंड टाइम। ये क्या है? सेट, इसको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, नीचे आया, मैंने लिखा वार डी इज़ इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि डी डॉट सेट फुल ईयर, मैं फुल ईयर करता हूँ 2030, ठीक है। मैंने फुल ईयर कर दिया। अब मैं इसको कंसोल करवा के देखता हूँ डी में हमारे पास क्या आ रहा है। मैंने रिफ़्रेश करा, कंसोल पे करा, तो हमारे पास आ गया 2030 को क्या दिन होगा और क्या डेट होगी हमारे पास। तो हमारे पास पूरा हो गया, टाइम भी बता दिया इसने। यहाँ तक बात समझ में आती है? उसके बाद आप मंथ को भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके कमेंट करता हूँ। आप मंथ को भी कर सकते हैं। मैंने लिखा सेट मंथ, और मैंने मंथ लिख दिया यहाँ पे कि हमारा 8 मंथ है, ठीक है। सेव करा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करा, हमारे पास ये डेट आ गई, ठीक है। मंथ आ गया हमारे पास सितंबर को कौन सा दिन होगा, क्या डेट होगी, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं, आप आवर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप मिनट भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको पूरा फॉर्मेट मिल रहा है ना, ये आपके आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको मेथड को सिंपली कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आप मिली सेकेंड्स को भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज यकीनन हमने बहुत बड़ा पार्ट कवर करा है, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी हुई नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को फंक्शंस नहीं आते तो मतलब समझ लें 60% आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फंक्शन समझ में आएंगे तो जावास्क्रिप्ट के बाद हमारी नेक्स्ट जेएस स्टार्ट होगी, और भी बहुत बड़े फ्रेमवर्क स्टार्ट होंगे। तो उसमें फिर मसले आएंगे जब हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। So class, I hope that you people enjoyed learning JavaScript. अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।